चलिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण से आज हमारा चैप्टर है 6। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग की पहचान हम किस प्रकार करेंगे, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। लिंग किसे कहते हैं और लिंग क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपके बुक में देखिए, यह शेर और शेरनी, बालक और बालिका। शेर और शेरनी, इनसे क्या पता चल रहा है, इनके नर या मादा जाति का पता चल रहा है, इनके जाति का बोध हो रहा है। बालक और बालिका, इससे पुरुष या स्त्री का बोध हो रहा है। इन सबको देखने से आपको इनके जाति का पता चल रहा है कि नर हैं या मादा हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं। अब लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, यहाँ पर शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि ये पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है लड़का लड़की, लड़का से क्या पता चल रहा है, पुरुष जाति का पता चल रहा है, लड़की से स्त्री जाति का पता चल रहा है। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर, सूरज, घोड़ा, लड़का आदि, इन सब से क्या पता चल रहा है, इनके नर या पुरुष जाति का पता चल रहा है। तो इससे जो है आप अच्छे से समझ आ रहे हैं कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, चिड़िया, कुर्सी, रस्सी आदि, इनसे क्या पता चल रहा है, इससे जो है स्त्री जाति या मादा का पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के है या मादा हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है, इन्हें ही हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब लिंग की पहचान आप किस प्रकार करेंगे, उनके बारे में जो है हम जानेंगे। लिंग में पहचान सरल होता है, प्राणियों को पहचानना कि ये स्त्री है, ये पुरुष हैं, ये नर है या मादा हैं। लेकिन बेजान वस्तुओं की पहचान जो है वो हम व्यवहार के आधार पर, परंपरा के आधार पर उनको जानते हैं कि नर हैं या मादा हैं। इसके लिए कोई अलग से जो है नियम नहीं बनाए गए हैं, इनको जो है कोई अलग से नियम नहीं बना करके बताया गया है कि ये नर है या मादा है। यद्यपि इस प्रकार के शब्दों का लिंग जानने के लिए हम क्या करेंगे, उन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है या उनके विशेषण पर यदि हम ध्यान देंगे तो उनकी लिंग की पहचान हम आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है क्रिया के आधार पर, सूरज, सूरज शब्द है। अब इसको क्रिया के आधार पर, क्रिया के उसमें आप लिख करके शब्द वाक्य बना के कैसे करेंगे, सूरज निकल रहा है, तो सूरज शब्द क्या है, पुल्लिंग है। सूरज शब्द जो है पुल्लिंग है, ये सूरज शब्द आपका क्या हो गया, पुल्लिंग है। सूरज निकल रहा है, क्रिया के आधार पर उसको दिखाएं, लिखेंगे जब हम वाक्य में तो ये पुल्लिंग आएगा। नदी बह रही है, यहाँ नदी क्या है आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, नदी बह रही है यानी स्त्री, नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। वैसे भी जितने भी पर्वत पहाड़ होते हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं, और नदियाँ सोन नदी को छोड़ करके बाकी जितनी भी नदियाँ हैं स्त्रीलिंग होती हैं। जितने भी देश हैं क्या हैं वो पुल्लिंग है, लेकिन एक श्रीलंका जो है अपवाद में स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से भी आप जो है आगे आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, आप जो है लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। विशेषण के आधार पर किस प्रकार जो है आप उसकी पहचान करेंगे। यहाँ लिंग की पहचान 2 तरह से किया गया, क्रिया के आधार पर और विशेषण के आधार पर। क्रिया के आधार पर सूरज निकल रहा है, उसकी क्रिया के आधार पर आप उसको जान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है। नदी बह रही है, ये आपको पता चल जाएगा नदी बह रही है यानी ये स्त्रीलिंग है। उनके क्रिया के आधार पर आप जान गए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसी प्रकार विशेषण के आधार पर हम कैसे जानेंगे, देखिए गाजर मीठी है, तो गाजर क्या है, गाजर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, गाजर मीठी है। विशेषण के आधार पर उसकी विशेषण
विशेषता के आधार पर हम बता रहे हैं कि यहाँ गाजर मीठी यानी स्त्रीलिंग है। आम मीठा है, यहाँ उसके विशेषता के आधार, आम के मिठास के आधार पर आम मीठा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। कभी कभी एक ही वस्तु के दो नाम होने से उनके अलग अलग जो हैं लिंग हो जाते हैं। एक ही वस्तु है लेकिन उनके नाम दो हैं, तो उनके लिंग भी जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ दिया है आँख, आँख और नेत्र, एक ही आँख की बातें हो रही हैं, आँख और नेत्र। आँख क्या हो जाएगा, आँख जो है आपका स्त्रीलिंग हो गया, और नेत्र क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। एक ही आँख की बातें हो रही हैं, एक ही वस्तु है, उसके दो अलग अलग नाम हो जाने से उनके लिंग भी जो है अलग हो गए। आँख स्त्रीलिंग हो गया और नेत्र पुल्लिंग हो गया। उसी प्रकार जो है शरीर का पर्यायवाची काया है। शरीर जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, काया है, परंतु इनका प्रयोग जो है अलग रूप में जो है किस प्रकार प्रचलित है उसको देखिए। जैसे यहाँ दिया है शरीर तथा काया। अब शरीर बूढ़ा हो गया, यानी बूढ़ा क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया। काया बूढ़ी हो गई यानी स्त्रीलिंग हो गई। इस प्रकार से जो है ये बूढ़ा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और बूढ़ी स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ शरीर और काया, शरीर का पर्यायवाची शब्द जो है काया है, और इनको जो है इनका प्रयोग अलग तरीके से किया गया है। तो यहाँ दिया है अब शरीर बूढ़ा हो गया, वाक्य में इसको आप लिखेंगे, अब शरीर बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा जहाँ आएगा वहाँ क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब काया बूढ़ी हो गई यानी स्त्रीलिंग हो गया। एक ही शब्द के दो अलग अलग जो है रूप हो गए, अलग अलग नाम हो गए, तो उनके लिंग भी क्या हो गए, अलग हो गए। एक पुल्लिंग हो गया और एक स्त्रीलिंग हो गया। लिंग निर्णायक वाक्य जो है आप कैसे इसकी पहचान करेंगे उनके बारे में है। किसी भी शब्द का लिंग जानने के लिए उस शब्द को वाक्यों में प्रयोग करके उनका लिंग जो है हम जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है उदाहरण देखिए, कक्षा। कक्षा आपका शब्द है, उसे आप लेकर के वाक्य में प्रयोग करेंगे और उसके बाद उसका लिंग जो है निर्धारित करेंगे। कक्षा, मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, तो कक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं यानी स्त्रीलिंग है। दूध ठंडा है, दूध ठंडा है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। दूध शब्द क्या है, पुल्लिंग है। कक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार आम, आम शब्द क्या, आम कच्चा है, आम मीठा है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सड़क, सड़क शब्द है, सड़क लंबी है, सड़कें लंबी हैं, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। टीवी शब्द है, टीवी की पहचान स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कंफ्यूज जहाँ होगा आपको क्या करेंगे आप, बिल्कुल जो है उसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। हमारा टीवी खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पुस्तक, मेरी पुस्तक खो गई है, यहाँ स्त्रीलिंग। पुस्तक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। बेजान वस्तुएं हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, इनको जो है वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे। उसके आधार पर, क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर, और जो है उनके जो है लिंग निर्णय को वाक्य बना करके उसका हम लिंग निर्धारित कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द आप किस प्रकार बनाएंगे। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए दिया है, अब यहाँ पर दिया हुआ है छात्र आपका पुल्लिंग शब्द है। छात्र जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें आ की मात्रा आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। छात्र से छात्रा, छात्र पुल्लिंग शब्द हो गया, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी प्रकार आ जोड़, सिर्फ आ की मात्रा जोड़ देंगे छात्र में, पुल्लिंग शब्द में, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कुछ पुल्लिंग शब्द, जैसे यहाँ दिया है पुत्र है, पुत्र है ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें ई की मात्रा आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। ई की मात्रा जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ दिया है नाग, नाग शब्द है, इसमें इन जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। नाग में ना इन जोड़ने पर क्या हो जाएगा, नागिन हो गया। इन शब्द जोड़ देंगे तो नागिन, इन आ रहा है बोलने पर। उसी तरह कुछ शब्दों में जो है बालक है, ई का जोड़ देंगे, बालक में ई का जोड़ने से क्या हो जाएगा, बालिका। बालक पुल्लिंग शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग बन जाएगा। ई का शब्द जोड़ देंगे तो
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। उसी प्रकार कुछ शब्दों के साथ इया जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन। जैसे चूहा है तो चूहिया, चूहिया, यारा बोलने पर चूहा से चूहिया बन जाएगा। इसी प्रकार कुछ शब्दों में नी जोड़ देंगे। शेर है तो आप शेरनी कर देंगे, नी जोड़ देंगे। शेर पुल्लिंग हो जाएगा, नी जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार जो है यहाँ पर दिया हुआ है आनी जोड़ करके। जैसे देवर है, देवर शब्द है तो देवरानी अगर लिखना है तो क्या करेंगे, आनी जोड़ दिए, इसमें देवरानी हो गया। इसी प्रकार जो है कुछ शब्दों में आइन जोड़ देंगे। जैसे पंडित है, पंडिताइन। उसी प्रकार दिया है कुछ शब्दों में यहाँ पर इनी जोड़ेंगे। हाथी है, हथिनी, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया, हाथी पुल्लिंग हो गया, हथिनी स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार दिया है यहाँ पर गुणवान, गुणवान पुल्लिंग शब्द है। अब उसको आपको स्त्रीलिंग बनाना तो क्या करेंगे, गुणवती, गुणवती हो जाएगा। बलवान, बलवती, वान, यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों में 10वां दिया है क्या है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में वान को वती तथा मान को मति में बदल करके जो है आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। दे आपको कि आप जो है बलवान का स्त्रीलिंग बनाइए तो आप क्या करेंगे, बलवती। श्रीमान का स्त्रीलिंग बनाइए, श्रीमती। इस प्रकार जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द आप बना लेंगे। कुछ शब्द जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह से बदल जाते हैं। जब उनका हम पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो है पूरी तरह से बदल जाते हैं। जैसे यहाँ दिया है पिता, माता। इसमें कुछ आपको नहीं जोड़ना है, ना मात्रा का आ करना, नहीं करना, ना आनी करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जो है ये पूरी तरह से बदल जाते हैं। और कुछ शब्द, कुछ संज्ञा शब्द जो है सैदब, सैदब स्त्रीलिंग में ही उनका प्रयोग होता है और कुछ शब्दों का सैदब, सैदब पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनके बारे में जानते हैं। और उनको अगर हमें जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लिखना है तो क्या करेंगे, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग लिखना है तो क्या करेंगे, उनके आगे नर या मादा लगा करके उन शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हम बनाएंगे। जैसे यहाँ दिया है कुछ सैदब शब्द जो है हमेशा उनका प्रयोग किसमें होता है, पुल्लिंग में होता है। जैसे दिया है चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, खटमल, कछुआ, गिद्दड़, बिच्छू, मोर आदि जो है इनका प्रयोग सैदब, सैदब किसमें होता है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही होता है। अगर इनके बारे में हमें स्त्रीलिंग लिखना है तो क्या करना है, आगे मादा जोड़ देना है। जैसे चीता है तो चीता आपका पुल्लिंग शब्द है, चीता आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर हमें स्त्रीलिंग लिखना है तो आगे हम क्या करेंगे, मादा लिख करके तब चीता लिखेंगे। तो इससे निश्चित हो जाएगा कि ये जो है मादा यानी स्त्रीलिंग के लिए चीता शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसी प्रकार कुछ जो है स्त्रीलिंग शब्द जो है सैदब जो है उनका प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है। जैसे मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, छिपकली, लोमड़ी आदि जो हैं इनका सैदब, सैदब प्रयोग स्त्रीलिंग के अंतर्गत होता है, क्योंकि इनके लिंग को हम नहीं पता कर पाते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको पुल्लिंग के अंतर्गत इनको बताना है, जैसे तितली आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर उस पुल्लिंग के अंतर्गत हमको लिखना है तो आगे हम नर तितली कर देंगे, नर तितली कर देंगे। तो यानी ये पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। ऐसे हमें जो है समझ में आ जाएगा कि ये नर के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। इनके लिंग परिवर्तन के लिए नर या मादा आप जोड़ करके उनका लिंग का परिवर्तन आप कर सकते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्री से पुल्लिंग बना सकते हैं। कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग सब एक ही रूप में, समान रूप में, मतलब एक ही समान रूप में प्रयोग होता है, उनमें कोई जो है परिवर्तन नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। उनका प्रयोग जो है उभयलिंगी होता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजदूत, इन सब पोस्ट पर
पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से विराजमान होते हैं। तो ये शब्द जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या हैं, ये समान रूप से इनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत होता है। तो इनकी पहचान हम जब प्रयोग कर रहे हैं इस शब्द का, उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? आज स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पुल्लिंग से आज अध्यापिका छुट्टी पर हैं, तो यहाँ एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो पोस्ट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उस समय के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि ये जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन इन कुछ शब्द से पता नहीं चलता है कि ये जो है वहाँ पर समान भाव से एक समान प्रयोग होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों का। वहाँ पर प्रयोग के आधार पर हम बताएंगे कि पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी शब्द कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, उसे जो है उभयलिंगी कहते हैं। यहाँ याद रखने होंगे कुछ बातें हैं, उनको जो है आप याद कर लीजिएगा। और इस पाठ से जो है आओ अभ्यास करें, ये आपका होमवर्क है, इसे पूरा फिल कर लेना है पढ़ करके। पूरा आपको 10 है शायद, नहीं, हाँ 8 है, इसे आप पढ़ करके आओ अभ्यास करें। 8 क्वेश्चन है, इसको पूरा फिल करना है। और बहुविकल्पी है, इसे भी आपको जो है पढ़ करके पूरा फिल करना है। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप आराम से जो है पूछ सकते हैं।